हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर बच्चों 22। आज हमारी डेट है 5 और आज हम पढ़ने वाले बच्चों कबीर की साखियाँ। ठीक है बच्चों, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्य पत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज कबीर दास जी रचित कुछ साखियाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम उनकी साखियाँ पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो पढ़ते हैं। जाति ना पूछो कि पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। ठीक है बच्चों, तो ये क्या थे हमारी कबीर की पंक्ति थी। ठीक है बच्चों, साखियों की जो है एक पंक्ति थी। ठीक है बच्चों, तो इसका हम भावार्थ पढ़ लेते हैं। कबीर पहली पंक्ति में क्या बोला उन्होंने? कबीर अपनी इस साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि जिस प्रकार मयान के बजाय तलवार या तलवार की धारी को महत्ता या वीरता दी जाती है, ठीक उसी प्रकार साधु या सज्जन पुरुष की जाति या धर्म के बजाय उनके ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर हमारी उस कबीर ने सेकंड पंक्ति में क्या कहा है बच्चों कि इस साखी के माध्यम से कबीर दास कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति में के गोली अपशब्द या कूट वचन के जवाब में गोली अपशब्द कूट वचन नहीं कहना चाहिए। ऐसा कहने पर वह व्यक्ति फिर से अनेक प्रकार के अपशब्द कहेगा, अर्थात ऐसे में संयम से काम लेना चाहिए। गाली या अपशब्द के जवाब में गाली या अपशब्द नहीं देना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये था हमारी कबीर की जो साखी थी बच्चों, उसके भावार्थ था। ठीक है बच्चों, अब नीचे हमें कुछ अपरिचित शब्द दे रखे हैं बच्चों। जैसे हमारा है पहला साध, तो साध का मतलब होता है बच्चों साधु या सज्जन, और मौल का मतलब होता है बच्चों कीमत या सम्मान। मयान का होता है बच्चों तलवार रखने का खोल। ठीक है बच्चों, फिर गोरी का होता है यानी कि गाली अपशब्द या कूट वचन। ठीक है, उलट का मतलब होता है बच्चों जवाब देने पर। ठीक है बच्चों, नीचे हम पढ़ते हैं। आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, वो कर लेते हैं बच्चों। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा साधु शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है बच्चों, ऑप्शन है का सज्जन, गा गगन, गा भ्रद, घा सभ्य। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा हमारा? खा गगन। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे साधु से सज्जन भी मिल रहा है और भ्रद भी मिल रहा है और सभ्य भी, मगर गगन जो है बच्चों गगन नहीं होगा, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? गगन। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है बच्चों हमारा कि निम्न में से अनेक का विलोम शब्द छाटिए। ऑप्शन है बच्चों का एक, खा कई, गा बहुत से, घा ढेरों। तो बच्चों यानी कि हमारा अनेक का मतलब होता है ढेरों होता है, बहुत सारे होता है बच्चों, बहुत कुछ होता है। इसका हमें क्या करना है? विलोम लिखना है यानी कि उल्टा। तो अनेक का मतलब तो बहुत सारे होगा यानी कि इसका उल्टा यानी कि एक होगा, तो आपका का ऑप्शन सही बच्चों, आप का लिख देंगे। ठीक है, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चों कि कबीरदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान किस तरह की जानी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा तलवार और मयान में से कबीरदास मयानों को महत्वपूर्ण क्यों नहीं मानते। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा किसी के द्वारा गाली या अपशब्द देते समय कबीरदास संयम रखने की बात क्यों कहते हैं। ठीक है बच्चों, और नीचे हमें गतिविधि दे रखी है कि उपयुक्त साखियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो बच्चों इनके फटाफट से उत्तर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि बच्चों कबीर जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान किस तरह की जानी चाहिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कबीर दास जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान उसके ज्ञान से की जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि तलवार और मयान में से कबीरदास मयान को महत्वपूर्ण क्यों नहीं मानते। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों क्योंकि लड़ाई में तलवार की धार
काम आती है, मयान नहीं, इसलिए कबीरदास मयानों को महत्वपूर्ण नहीं मानते। ठीक है बच्चों, फिर हमारा 5th क्वेश्चन है कि किसी के द्वारा गाली या अपशब्द देते समय कबीरदास संयम रखने की बात क्यों कहते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। कबीरदास कहते हैं कि गाली का प्रयुक्त गाली देने पर ही और भी गालियाँ सुननी पड़ जा सकती हैं, बात आगे बढ़ सकती है, इसलिए संयम रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर हमारी गतिविधि रखी थी हमें एंड में कि उपयुक्त साखियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों? अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो आप बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे। उपयुक्त साखियों में दूसरी साखी जिसमें कबीरदास कहते हैं कि अगर कोई गालियाँ या अपशब्द देता है तो उसके प्रत्युत्तर में हमें गाली नहीं देनी चाहिए, हमें संयम रखनी चाहिए, इससे झगड़ा की आशंका कम होगी, विवाद नहीं बढ़ेगा। यह मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।